जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी, बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आमने सामने हैं। मठाधीश माफिया से चली लड़ाई अब पर्सनल अटैक तक आ पहुंची है। योगी आदित्यनाथ माफिया से लेकर समाजवादी पार्टी नेताओं के काले कारनामों तक चुन चुनकर अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार कर रहे हैं। तो अखिलेश भी पर्सनल अटैक कर सीएम योगी आदित्यनाथ पर पलटवार कर रहे हैं। आज सीएम योगी रामनगरी अयोध्या के मिल्कीपुर में थे। योगी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ा और बड़ा अटैक किया। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र हैं। उन्हें इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि एक तो वो समाजवादी पार्टी है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ मिलेगा हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने में। ये पहले दिन से स्ट्रेटेजी है भारतीय जनता पार्टी की कि समाजवादी पार्टी को कैसे बदनाम किया जाए, और अगर कहीं कोई मुस्लिम है तो बदनाम समाजवादी पार्टी को कर दो। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और दीपोत्सव की बात कहकर समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान परस्ती से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनको विवादित ढांचा पसंद था वो आज अयोध्या की सुंदरता को पचा नहीं पा रहे। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त है, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था। योगी आदित्यनाथ के प्रहार से अखिलेश यादव इतने आग बबूला हो गए कि सूबे के सीएम को ही माफिया बताने लग गए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को मठाधीश सीएम तक कह दिया। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। योगी आदित्यनाथ ने मठाधीश को माफिया से जोड़ने वाले अखिलेश के बयान का भी जिक्र किया और 2017 के पहले अखिलेश राज का जिक्र कर चुन चुन कर वार किया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी माफिया के पैरेलल सरकार चलाती थी, तो अखिलेश यादव ने पलटवार कर सीएम योगी आदित्यनाथ को टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करने की चुनौती दे डाली। के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे, किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था,
और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई। ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया और दीपोत्सव की बात कहकर समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान परस्ती से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिनको विवादित ढांचा पसंद था वो आज अयोध्या की सुंदरता को पचा नहीं पा रहे। अयोध्या का दीपोत्सव, अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त है, डकैती डालते हैं तो अंधेरा इनको चाहिए, इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। आज अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, तो अयोध्या के दीपोत्सव से जिनको परेशानी होती थी उनको तो अब परेशानी होगी कि अयोध्या कैसे सुंदर हो गई है, क्योंकि इनको तो वो विवादित ढांचा प्यारा था। योगी आदित्यनाथ के प्रहार से अखिलेश यादव इतने आग बबूला हो गए कि सूबे के सीएम को ही माफिया बताने लग गए। इतना ही नहीं, अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को मठाधीश सीएम तक कह दिया। तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है ये। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे बता दो। आप एक काम करिए, एक तस्वीर उनकी रखिए, एक तस्वीर हमारी रखिए, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। योगी आदित्यनाथ ने मठाधीश को माफिया से जोड़ने वाले अखिलेश के बयान का भी जिक्र किया और 2017 के पहले अखिलेश राज का जिक्र कर चुन चुन कर वार किया। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी माफिया के पैदल सरकार चलाती थी, तो अखिलेश यादव ने पलटवार कर सीएम योगी आदित्यनाथ को टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करने की चुनौती दे डाली। के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे, किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उठता था और प्रदेश की जनता पिसती थी। माफिया समानांतर सरकार चला करके अराजकता और गुंडागर्दी का एक और तांडव करते थे। दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की हद को पार करते हुए पर्व और त्योहारों में भी इन्होंने किस कदर अराजकता फैलाई। ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले अखिलेश यूपी पुलिस की अस्थियों पर फिर से सवाल उठा रहे हैं।
बहराइच में भेड़ियों और गीदड़ के आतंक के बहाने अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं कि सरकार को जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एसटीएफ को नया काम दे देना चाहिए। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। साफ है, सामने उपचुनाव है। योगी उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतकर लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई करना चाहते हैं, तो अखिलेश की कोशिश है उपचुनाव को जीतकर 2027 का रास्ता साफ कर दिया जाए। लेकिन उपचुनाव में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से पर्सनल अटैक हो रहे हैं, साफ है आने वाले दिनों में ये घमासान और भी तेज हो सकता है।